तो दिमाग में एनाकोंडा और पायथन जैसे विशालकाय अजगरों की इमेज उभरती है। मगर यदि मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले ये धरती एक ऐसे भारी और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है, जिसके आगे ये एनाकोंडा और पायथन तो दूध पीते बच्चे हैं। एक ऐसा सांप जो धरती पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। आज के इस वीडियो में इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं, साथ ही इससे जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट्स पर भी रोशनी डालेंगे। आप बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए तैयार है। टाइटैनोबोआ स्नेक। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ, तो धरती पर एपेक्स प्रेडेटर्स की जगह खाली हो गई। फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे, उनके पास बढ़िया मौका था फलने, फूलने, फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटैनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। टाइटैनोबोआ गैरेंगुटान प्रीहिस्टोरिक स्नेक था, जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। मेनली बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, यानी सांप को आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और जानलेवा शिकारी माना जाता था, जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। टाइम पीरियड व्हेन दे यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ। जैसे कि हमने बात की, इन सांपों का उदय डायनासोर्स के बाद हुआ, यानी डायनासोर्स के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब 50 लाख सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया। इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। प्लेसेस वेयर दे यूज्ड टू लिव। हमने अभी जाना है कि ये आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं, वही इन सांपों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है। इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा था और आतंक भी। When did these snakes discovered? विज्ञान तथ्यों और प्रमाण के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है टाइटैनोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं न कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ, जरूर मिले। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सेरेजोन फॉर्मेशन की कोयले के खदानों ने धरती पर कभी रहे इन सांपों की मौजूदगी के प्रमाण दिए। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल्स करार कर दिया गया था, मगर फिर माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के हैं, और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनोबोआ। साइज ऑफ टाइटैनोबोआ